Question number 13. Find average frictional force needed to stop a car weighing 500 kg in a distance of 25 meters if the initial speed of the car is 72 km/h. देखो यहाँ पे कार की इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है 72 km/h. सो v initial is equal to 72. ओके इसको हम लोग क्या करेंगे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज 72 इंटू 5/18. तो 18 4 जा 72 and 5 4 जा 20. So this will be 20 meters per second. So what is initial kinetic energy? Initial kinetic energy is equal to half m, डायरेक्टली मैं मास रख देता हूं, इंटू v स्क्वायर. ओके तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके कितनी, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली देखो 500 इंटू ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2. तो 200 इंटू 500, तो 5 2 जा 10. सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁵ जूल्स. ओके फाइनल वेलोसिटी क्या है, देखो कार को रुकना है तो फाइनल वेलोसिटी इज 0. दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 0. करेक्ट. देखो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया. क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेगेटिव वर्क करेगा. अगर जो मैं अज्यूम कर लूं कि सपोज दिस इज अ कार, ओके तो क्या होगा, कार पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, अगर जो ये हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा है तो नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल. ओके और इस ये कार रुक क्यों रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स. कार पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. वर्क डन बाई mg क्या होगा 0, वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा 0. फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके ऑल द फोर्सेस में क्या क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg. दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ओके अब ध्यान से देखना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ है कितना x. दिस इज इक्वल टू 20 meters. सो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस f इंटू एक्स. एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. सॉरी डिस्टेंस इज 25 meters. x इज इक्वल टू ओके तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन डायरेक्टली मैं लिख दूं f इंटू 25. मैंने नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री. फ्रिक्शन लग रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट और कार किधर जा रही है टूवर्ड्स राइट, तो इसीलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव. वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. वर्क डन बाय mg इज आल्सो इक्वल टू 0. अगेन डिस्प्लेसमेंट एंड mg आर परपेंडिकुलर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 10⁵ जूल्स. ओके तो यहां से मैं लिख सकता हूं f इंटू 25 इज इक्वल टू 10⁻⁵. यहाँ एक माइनस साइन होगा. ओके यहाँ से माइनस कैंसल होगा एंड f विल बी इक्वल टू 10⁵ अपॉन 25 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4000 न्यूटन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.
Find the average force needed to accelerate a car weighing 500 kilogram from rest to 72 किलोमीटर पर आवर इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स। अगेन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, हमें बताना है कि कितना एवरेज फोर्स इस कार पे लगना चाहिए, ओके, ताकि ये रेस्ट से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर ले। सो व्हाट इज इनिशियल स्पीड? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is equal to 0. What is final velocity? Final velocity is 72 kilometer per hour. Okay, this is equal to 72 into 5 by 18 मीटर पर सेकेंड। अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, दिस इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज अगेन सेम आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, v फाइनल का स्क्वायर, एंड दिस विल बी 10⁵ जूल। सपोज दिस इज द कार। एवरेज फोर्स किसी भी फॉर्म में मिल सकता है हमें। तो देखो mg तो वर्क करेगा नहीं, नॉर्मल वर्क करेगा नहीं, दिस इज नॉर्मल, दिस इज mg। मान लो एक फोर्स F हमने लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कितना हुआ? 25 मीटर्स। तो आप जैसे पिछले क्वेश्चन में पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा है उसी तरीके से लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय f। एक्चुअली फ्रिक्शन ही ये फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, so this is kinetic energy final minus kinetic energy initial। mg का वर्क डन क्या होगा? 0। नॉर्मल का वर्क डन 0। फोर्स का वर्क डन क्या होगा? F इंटू एक्स, दैट इज F इंटू 25। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10⁵। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। अब यहां से F कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, 10⁵ अपॉन 25 सो दिस विल बी इक्वल टू, अगेन ये 4000 न्यूटन ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A particle of mass m moves on a straight line with its velocity varying with the distance traveled according to the equation v is equal to a under root x, where a is constant। यहाँ पे a एक कांस्टेंट है, a को एक्सेलरेशन मत समझ लेना। ओके, जो वेलोसिटी है ना वो डिस्टेंस ट्रैवल पे डिपेंड कर रहा है। ओके, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग a displacement from x is equal to 0 to x is equal to d। अपने को क्या करना है? वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किस ड्यूरेशन में, जब ये x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू d तक मूव करे। तो देखो यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन को इजीली डील करना है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस is equal to change in kinetic energy। This is equation of work energy theorem। Basically ये work energy theorem है। Okay, so when x is 0, initial velocity क्या हो जाएगा? Initial velocity v is equal to a under root of x। x की जगह 0 रख दिया तो initial velocity आ गया 0। This implies इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू d, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू a अंडर रूट d। ओके,
So what is final kinetic energy? Final kinetic energy will be equal to half m v final का square. So this is equal to half m v final का square. ये हो जाएगा final kinetic energy. बस कहानी खत्म. So what is work done by all the forces? This is equal to change in kinetic energy. Therefore, work done by all the forces this is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial. काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? ma² d/2 माइनस 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. A block of mass 2 kilogram kept at rest on inclined plane of inclination 37 degree is pulled up the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. This force acts for 1 second. तो देखो एक ब्लॉक है और इनिशियली ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में है. इनिशियली या फिर इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का क्या है? 0. ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? 37 डिग्री. ओके, और एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया हम लोगों ने? 20 न्यूटन. और कैसा लगाया? पैरेलल टू द प्लेन. ओके, द फोर्स एक्ट्स फॉर 1 सेकेंड. ये जो फोर्स है ना, ये कितने देरी के लिए लगता है? दिस फोर्स एक्ट्स फॉर 1 सेकेंड. देखो मैं सिचुएशन समझा देता हूं आप लोगों को. तो ये ब्लॉक है और यहां पे हम लोगों ने क्या किया? एक फोर्स लगा दिया. कितना? दिस इज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. और ये जो आप फोर्स देख रहे हो, दिस इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन. तो इस तरीके से इस फोर्स को लगाया गया. समझ में आ गया? फोर्स कितने देरी के लिए लग रहा है? 1 सेकेंड के लिए लग रहा है. मास कितना है? मास इज इक्वल टू 2 kg. ओके, अब यहां पे ध्यान से देखना. जी की वैल्यू 10 लेनी है, क्वेश्चन में दिया है. अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? शो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल्स. ये जो वर्क डन बाय द फोर्स है, ये 40 जूल से ज्यादा नहीं हो सकता. अब ये थोड़ा सा मुश्किल है खुद से सोचना कि कैसे हम ये प्रूफ करके दिखाएं कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ये 40 जूल से ज्यादा नहीं हो सकता. तो देखो, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा है. तो ऐसे हम लोग खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि सरफेस स्मूथ है. मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे डायरेक्टली हम लोग खुद से ये नहीं सोच सकते कि सरफेस क्या है? स्मूथ है. तो यदि मैं कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अज्यूम करूंगा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 से लेके कुछ भी हो सकता है. ओके, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हो सकती है 0, फ्रिक्शनलेस. और जब ये फ्रिक्शनलेस होगा तभी क्या होगा? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. एक तो ये तरीका सोच सकते हो. दूसरा, आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अज्यूम कर लो. म्यू अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करो. ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अज्यूम कर लो, म्यू अज्यूम करके सॉल्व करो. और फिर जब आपको वर्क डन मैक्सिमम चाहिए तो आप देखोगे कि म्यू को मिनिमम होना पड़ेगा. करेक्ट? तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं ए पार्ट. Displacement of block will be maximum
या फिर वर्क डन से शुरुआत करते हैं। वर्क डन विल बी मैक्सिमम when displacement is maximum जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही वर्क डन होगा। करेक्ट। टाइम याद रखिएगा अपने पास 1 सेकेंड का है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ओके, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब फ्रिक्शन मिनिमम हो। फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब मैं डायरेक्टली इस स्टेप को लिख देता हूं, फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज मिनिमम और क्या लिख सकते हैं, और म्यू इज इक्वल टू 0, दैट इज सरफेस इज स्मूथ। इसका मतलब सरफेस जब स्मूथ होगा तभी अपने को वर्क डन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो यदि स्मूथ सरफेस है तो मैक्सिमम वर्क डन हम लोग निकालने जा रहे हैं फॉर स्मूथ सरफेस। दिस एंगल इज 37 डिग्री। दिस इज ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। नीचे क्या लगा, mg। यहां से क्या लगा, 20 न्यूटन। यहां से क्या लगा, नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल फोर्स। ओके, हम लोग क्या करेंगे, mg के दो कंपोनेंट लेंगे। दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ओके, तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, दिस विल बी 16 न्यूटन एंड दिस विल बी 12 न्यूटन। नॉर्मल 16 को बैलेंस कर लेगा। ओके, अब देखो अप द प्लेन कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। डाउन द प्लेन कितना फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन। ओके, अप द प्लेन कितना फोर्स लगा, 20 न्यूटन के इक्वल। डाउन द प्लेन कितना फोर्स लगा, 12 न्यूटन के इक्वल। करेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ओके, अब चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज 12 न्यूटन। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा। ओके, तो यदि मैं F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर दूं तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहां से ए कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फॉर टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे। ut is 0, half a into 1 square, this is equal to 2 meter. Okay,
ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स कितना लगा 20 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर्स। सो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 कॉस 0 डिग्री इज 1, सो दिस इज इक्वल टू 40 जूल। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब ये वर्क डन मैंने 40 जूल कैलकुलेट किया, ओके, तो यहाँ पे अज्यूम किया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, सरफेस इज स्मूथ। यदि सरफेस रफ होता तो डिस्प्लेसमेंट 2 से कम आता, करेक्ट। यदि सरफेस रफ होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, 2 से कम आता। इसका मतलब वर्क डन क्या होता, 40 जूल से कम आता। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि मैक्सिमम वर्क डन कितना हो सकता है, 40 जूल। यही क्वेश्चन में लिखा है। क्या लिखा है, शो दैट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल। ये 40 जूल से ज्यादा नहीं हो सकता, ओके। B part, find work done by the force of gravity in that 1 second if work done by the applied force is 40 joule. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि if work done by the applied force is 40 joule, अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क किया, 40 जूल वर्क किया। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0, सरफेस हमें क्या अज्यूम करना है, स्मूथ। हम लोगों को क्या करना है, सरफेस को स्मूथ अज्यूम करना है। इसका मतलब जो अभी कैलकुलेट किया वो वैलिड है, म्यू हमें 0 अज्यूम करके सॉल्व करना है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो बी पार्ट। देखो होगा क्या, ये जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विल बी 2 मीटर। और ये जो आप एंगल देख रहे हो, एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज एम जी, ये कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स is equal to mg x cos theta. mg is equal to 20, x is equal to 2 into cos 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है इसका, cos 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो दिस इज माइनस 40 साइन 37 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, 3/5। तो दिस इज माइनस 24 जूल। सो दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, ओके। अब आते हैं बच्चों हम लोग सी पार्ट पे। देखो सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स सीजेस टू एक्ट। इसका मतलब जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा, फोर्स कब लगना बंद हो जाएगा, एट 1 सेकेंड। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 सेकेंड पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। समझ में आ रही मेरी बात, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1 सेकेंड पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो याद रखिएगा कि इनिशियली ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। दिस इंप्लाइज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। आपने को फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F. This is equal to kinetic energy final
minus kinetic energy initial. ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? -24, ये कैलकुलेट किया था अभी। अच्छा, व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल? दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों है? क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कहीं दिखाया मैंने, देखो यहाँ पे देखो, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसीलिए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। वर्क डन बाय एफ इज 40 जूल्स। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल minus initial kinetic energy is 0. So what is kinetic energy final? Final kinetic energy 40 minus 24 will be equal to 16 joule. Okay.